नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका स्वागत है जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो में पता चल जाए कि हमने एसएससी स्टेनोग्राफर की कौन सी नई रिक्रूटमेंट जो है वो निकली है और उसके रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचने वाली है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। ये जो भर्ती निकली है वो एक्चुअली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से ये भर्ती जो है इस बार निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर। ठीक है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज बताई गई है वो बताई गई है 731। ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, मतलब आगे जाके वैकेंसी जो है बढ़ सकती है। नोटिफिकेशन एक्चुअली 24 अप्रैल 2026 को ही आ गई थी, बट पेमेंट जो है वो आप 16 मई तक जो है वो कर सकते हो। यानी आपको जो है फॉर्म भरना है कब तक, तो आपको ध्यान में रखना है 24 अप्रैल से लेके 15 मई तक आप जो इसका फॉर्म भर सकते हो। तब तक विंडो खुली रहेगी फॉर्म भरने के लिए और 16 मई तक आप जो है पेमेंट जो है कर सकते हो। और करेक्शन विंडो क्या रहेगी, तो 20 से 21 मई 2026 अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, करेक्शन भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको थोड़ी और बेसिक चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। उसमें आपको ध्यान में रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एजुकेशन ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरना है तो एजुकेशन क्राइटेरिया है 12th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और साथ ही स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसलिए स्टेनोग्राफी की स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन जो है वही होनी चाहिए। एज जो है वो 18 से लेके 13 ईयर के बीच में होनी चाहिए, यानी 1996 से लेके 2008 के बीच में आपका जन्म जो है वो होना चाहिए। और ग्रुप डी, अगर ग्रेड डी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 18 से लेके 27 ईयर के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। साथ ही ध्यान में रखना है, अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी जो होता है उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के लिए 13 साल का है पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए 15 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस आप ध्यान में रख सकते हो कि पहला जो स्टेप 1 है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर जो है आपका रहने वाला है, जिसमें आपको पता होगा जी रीजनिंग जो है 50 मार्क्स का रहेगा, जीए 50 मार्क्स का और इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है। स्टेप 2 जो है वो स्किल टेस्ट है, जिसमें ग्रेड सी के जो 100 वर्ड्स पर मिनट जो है आपको टाइप करके दिखाने हैं। उसके बाद स्टेप 3 होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर होगा और उसके बाद इस ये सारी प्रोसीजर को क्वालिफाई करने के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 30% जो है वो कंपलसरी बताया गया, यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए उससे कम बताया गया, पर 30% जो है ओपन कैटेगरी के लिए होने ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद सैलरी जो है आपको क्या मिलने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सैलरी के लिए ध्यान में रखना है कि सैलरी नोटिफिकेशन के लिए कि पे ग्रेड सी जो पोस्ट होने वाली है उनके लिए लेवल से 7 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, और ग्रेड डी जो है उनके लिए लेवल 4 के हिसाब से। लेवल 7 के हिसाब से आपको 44,900 से लेके 1,42,000 तक सैलरी मिलने वाली है। और यानी 10 to 20 एलपीए जो है आपको मिलने वाला है। ग्रेड डी जो है उनके लिए लेवल 4 के हिसाब से यानी 25,000 से लेके 81,000 तक सैलरी मिलने वाली है, यानी 6 से 8 लाख एलपीए के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। ये चीजें याद थोड़ी से ध्यान जो है रख लीजिएगा। साथ ही आपको एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, वो है एग्जाम की फी क्या रहने वाली है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एग्जाम की फी रहने वाली है 100 रुपए, और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी नहीं रहने वाली। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, ये सारे। और एनएससी फॉरन अगर आप करंट गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो एक एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहिएगा, फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी लगने वाले हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जिनको इसकी सही जरूरत है उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अभी जो है वीडियो खत्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।